गुड इवनिंग मेरे क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन भी राइटिंग सेक्शन चल रहा है और राइटिंग सेक्शन में जो हम लोग का 10 महत्वपूर्ण आर्टिकल की श्रृंखला चल रही है। आज हम लोग उसमें आर्टिकल नंबर 3 देखेंगे, मीन्स तीसरे आर्टिकल को करेंगे। और आज की आर्टिकल की टॉपिक है विजिट टू अ फेयर और ये आर्टिकल यूपी बोर्ड 2022 के एएच सेट में पूछा गया आर्टिकल है। और इस 10 महत्वपूर्ण आर्टिकल की श्रृंखला से आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर पक्की होने वाले हैं। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक आर्टिकल की 2 क्लास हो चुकी है, ये आपकी तीसरी क्लास है। इसके साथ साथ आपका रीडिंग सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 9 10th की ग्रामर की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और ये क्लास प्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि इस समय सभी बच्चों को पता है शाम 6:30 बजे दोनों बच्चों की लगातार कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। और पेड क्लास के बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब यार 2022 की बोर्ड परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आया हुआ है यहाँ पर देखिए आपका लिखा गया है। देखिए इसमें लिखे हुए हैं राइट एन आर्टिकल, एक जो है आर्टिकल लिखिए ऑन योर विजिट टू अ फेयर। विजिट मीन्स हो जाएगा यात्रा, टू अ फेयर मीन्स एक मेले की, मीन्स एक मेले की यात्रा पर आप एक आर्टिकल लिखिए इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। और शब्दों की संख्या आपको कितनी रखनी है, 60 से 80 शब्दों में लिखने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो, और जो नीचे हिंट्स दिए गए हैं इनके आधार पर आपको आर्टिकल को लिखना है। पहली हेडिंग इसमें दी हुए हैं नेम एंड प्लेस दिए हुए हैं, दूसरी हेडिंग दी हुए हैं व्हाई एंड व्हेन इट वाज हेल्ड, और तीसरी हेडिंग दी हुई है शॉप्स हो गई, चौथी हेडिंग हो गई इंटरटेनमेंट और पांचवी और अंतिम हेडिंग हो गई कंक्लूजन। तो इन 5 हेडिंग में आपको जो है विजिट टू अ फेयर पर आर्टिकल लिखना है। विजिट टू अ फेयर मींस हो जाएगा एक मेले की यात्रा, ठीक है। विजिट मींस हो जाएगा यात्रा, टू अ फेयर मींस एक मेले की यात्रा पर आपको इन 5 पॉइंट में आर्टिकल, इस आर्टिकल को लिखने हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर देखिए हमने आर्टिकल को लिखे हुए हैं, ऊपर देखिए आपकी हेडिंग हो गई विजिट टू अ फेयर हो गया। और देखिए पहली हेडिंग हमने जो बनाई हुई है, जो इन्होंने दिए हुए हैं उसी हेडिंग को हमने लिए हुए हैं। यहाँ पर पहली हेडिंग क्या दिए हुए थे, नेम एंड प्लेस, हमने जो है नेम एंड प्लेस यहाँ पर पहली हेडिंग को लिए हुए हैं। अब देखिए हमने इसमें क्या लिखे हुए हैं, ध्यान से अब देखिएगा। मैनी फेयर्स आर हेल्ड मीन्स बहुत सारे मेले आयोजित किए जाते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया मीन्स भारत के विभिन्न भागों में। अब जो है पूरे का अर्थ देख लो, मैनी मीन्स बहुत सारे, फेयर्स मीन्स हो जाएगा मेले, आर हेल्ड मीन्स आयोजित किए जाते हैं, हेल्ड मीन्स हो जाएगा आयोजन, आयोजित किए जाते हैं इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया मीन्स भारत के विभिन्न भागों में। भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे मेले आयोजित किए जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेयर, सबसे महत्वपूर्ण फेयर मीन्स हो जाएगा मेला ऑफ इंडिया मीन्स भारत का सबसे महत्वपूर्ण मेला इज दी कुंभ फेयर मीन्स कुंभ का मेला है। कुंभ फेयर आप जानते हो कुंभ का मेला कितना बड़ा मेला होता है। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो है मेला कौन है, कुंभ का मेला है। इट इज अ रिलीजियस, यह धार्मिक है, एंड हिस्टोरिकल फेयर और ऐतिहासिक मेला है, यह धार्मिक और ऐतिहासिक मेला है। आई वेंट टू हरिद्वार, मैं हरिद्वार गया टू सी दी कुंभ फेयर, कुंभ के मेले को देखने के लिए विथ माई पेरेंट्स मीन्स अपने माता पिता के साथ, अपनी माता पिता के साथ मैं कुंभ के मेले को देखने के लिए हरिद्वार को गया। वी वेंट देयर, हम वहां गए, बाई ट्रेन मीन्स ट्रेन के माध्यम से, हम वहां ट्रेन के माध्यम से गए। और ये बच्चे आपका पहली हेडिंग होगी। पहली हेडिंग में हमने नेम और प्लेस बता दिए कि भैया जो है कौन से मेले के बारे में हम इसमें आर्टिकल लिखने वाले हैं और वो कहां पर स्थित है हमने इस हेडिंग में आपको बता दिए हुए हैं। और जो नेम है और प्लेस हेडिंग दी हुई तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसमें लिख दिए हुए हैं।
अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, देखते हैं जो इन्होंने दूसरी टॉपिक दी हुए हैं, व्हाई एंड व्हेन इट वाज हेल्ड, मींस कब और जो है क्यों यह आयोजित किया जाता है। अब हम लोग जो है इस टॉपिक पे देखते हैं, और इस टॉपिक पे चलने से पहले जितने भी बच्चे इस समय लाइव हैं सभी प्यारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग वीडियो को लाइक करने में भैया कमी कर रहे हैं, आप सभी प्यारे बच्चे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद हम लोग सेकेंड टॉपिक को देखते हैं। यहाँ पर देखिए सेकेंड टॉपिक में लिखे हुए हैं, द कुंभ फेयर इज हेल्ड, मीन्स कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है आफ्टर एवरी 12 ईयर्स, मीन्स प्रत्येक 12 वर्ष के बाद, मीन्स जो है प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। दी सेलिब्रेशन स्टार्टेड, और जो है सेलिब्रेशन शुरू होता है, कब शुरू होता है, फ्रॉम दी सेकेंड वीक ऑफ दी जनवरी मंथ, जनवरी महीने के दूसरे सप्ताह से। और जो मेला जो है आयोजित होता है, जो सेलिब्रेशन वाला समय आयोजित होता है, वह जो है सेलिब्रेशन का समय कब होता है, जनवरी मंथ के दूसरे सप्ताह से यह जो है मेला आयोजित होता है। तो ये आपने इस समय लिख दिया कि व्हेन में आपने लिख दिया कि कब यह आयोजित होता है। तो ये भी आपने सेकेंड हेडिंग में बेहतरीन ढंग से इस टॉपिक में लिख दिए हुए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरी हेडिंग पे बढ़ते हैं, जो इन्होंने तीसरी हेडिंग दी हुई है शॉप्स। शॉप्स में हो जाएगा दुकानें। जाहिर सी बात है, अगर कुंभ का मेला लगा हुआ है तो वहां पर बहुत सारी दुकानें लगी हुई होंगी। तो अब आपको थोड़ा सा दुकानों के बारे में लिखने हैं, और दुकानों के बारे में आप कैसे लिखोगे, देखिए हमने लिखे हुए हैं, The shops were well decorated. The shops मीन्स हो जाएगा दुकानें, वर मीन्स थी, वेल मीन्स अच्छी तरह से, डेकोरेटेड मीन्स होता है सजा होना। दुकानें अच्छी तरह से सजी हुई थी। They were full of different articles. They were full, वे भरी हुई थी, of different मीन्स भिन्न भिन्न, आर्टिकल मीन्स सामग्रियों से, वे भिन्न भिन्न सामग्रियों से भरी हुई थी। एवरीथिंग ऑफ डेली यूज मीन्स प्रत्येक चीज, ऑफ डेली यूज मीन्स प्रतिदिन के प्रयोग की, प्रतिदिन के प्रयोग की प्रत्येक चीज वाज अवेलेबल मीन्स उपस्थित थी। अवेलेबल मीन्स होता है उपस्थित होना, मीन्स प्रत्येक दिन की डेली लाइफ की जो है सभी चीजें क्या थी, उपस्थित थी। आगे देखिए, अ फोटोग्राफर, एक फोटोग्राफर मीन्स क्या होता है, जो फोटो खींचते हैं उन्हें बोलते हैं फोटोग्राफर। अ फोटोग्राफर, एक फोटोग्राफर हैड हिज स्टूडियोज, का अपना स्वयं का स्टूडियो था, इन अ स्मॉल स्टॉल, एक छोटी सी दुकान में। एक फोटोग्राफर का एक छोटी सी दुकान में उसका स्वयं का स्टूडियो था। आगे देखिए, देयर वर मैनी थिंग्स, वहां पर बहुत सारी चीजें थी, फॉर एम्यूजमेंट मीन्स आनंद के लिए, वहां पर आनंद के लिए बहुत सारी चीजें थी। लाइक जैसे मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड होता है जो झूला होता है, उसे बोलते हैं मेरी गो राउंड बोलते हैं। तो जैसे झूले थे, एंड और दी मैजिक शो मीन्स जो है जादू का जो प्रदर्शन हो रहा था वो भी था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, आनंद की चीजें थी। देयर वर चाट, वहां पर चाट की भी दुकान थी, एंड स्वीट शॉप्स आल्सो, और जो है मिठाई की भी दुकान थी। मीन्स वहां पर चाट और मिठाई की भी दुकानें थी। तो भैया जो है लड़की लोग खूब चाट खाती है ना, तो इसीलिए चाट की दुकान वहां रहती है, ताकि लड़की लोग आए और अच्छी खासी खरीदारी हो। तो भैया ये आपका हमने लिख दिए, शॉप्स में लिख दिए, दुकानों में लिख दिए कि किस प्रकार से वहां पर बहुत सारी दुकानें थी जहां पर विभिन्न प्रकार की सामग्रियां मिलती थी। उम्मीद करते हैं आपने तीसरी हेडिंग को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। अब हम लोग चौथी हेडिंग पे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथी हेडिंग क्या है। चौथी हेडिंग देखिए हमने लिखे हुए हैं, ये जो आपका इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट मीन्स हो जाएगा मनोरंजन, मनोरंजन। अब मनोरंजन के लिए क्या था वहां पर, देखिए हमने लिखे हुए हैं, वी वेंट टू बाथ इन दी होली गंगा, हम नहाने के लिए कहां पर गए, जो है पवित्र गंगा में गए। होली मीन्स हो जाएगा पवित्र, और गंगा तो आप जानते हो गंगा नदी हो गया। तो हमने जो है नहाने के लिए गंगा नदी में गए। आगे देखिए, वी हैड अ डिप, हमने एक डुबकी लगाया, डिप मीन्स होता है डुबकी, हमने एक डुबकी लगाया इन दी होली वाटर ऑफ दी गंगा, गंगा के पवित्र पानी में, हमने गंगा के पवित्र पानी में एक डुबकी लगाया। Some people were offering, बहुत सारे लोग कर रहे थे, their prayers means अपने प्रार्थना को, बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे। Some were enjoying, कुछ लोग आनंद ले रहे थे, near the bank of गंगा, गंगा नदी के किनारे, और कुछ लोग गंगा नदी के किनारे क्या कर रहे थे, आनंद ले रहे
थे। तो प्याची ए आपने एंटरटेनमेंट में लिख दिया, मनोरंजन में लिख दिया कि किस तरह से वहां पर लोग मनोरंजन कर रहे थे। तो ए प्याची आपकी चौथी हेडिंग हो गई। अब हम लोग पांचवी और अंतिम हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं जो इन्होंने दी हुए हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन मींस हो जाएगा निष्कर्ष। फाइनली आप क्या कहना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में, वही आपका हो जाएगा कंक्लूजन। अब यहाँ पर देखिए हमने कंक्लूजन में क्या लिखे हुए हैं, और जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। लाइक की अभी संख्या कम है भैया, तो जल्दी से लाइक की संख्या 100 प्लस करें। अब बच्चे यहाँ पर देखिए कंक्लूजन मैंने लिखे हुए हैं एट 12 मिडनाइट मींस मध्यरात्रि 12 बजे वी वर टायर्ड हम थक गए मींस रात 12 बजे तक हम थक गए एंड केम बैक और वापस आ गए टू आवर ओन होटल अपनी होटल में। और जो है हम सभी जो है अपनी होटल में 12 बजे तक क्या कर गए, वापस आ गए। आई बाट हमने खरीदा, मैनी आर्टिकल्स बहुत सारी सामानों को खरीदा, फ्रॉम दी फेयर मींस मेले से, हमने मेले से बहुत सारी सामग्रियों को खरीदा। आर्टिकल्स मींस हो जाएगा सामग्री, हमने मेले से बहुत सारी सामग्रियों को खरीदा। दिस फेयर यह मेला, ब्रॉट अस मींस लाया, इमेंस जॉय मींस अत्यधिक प्रसन्नता, इस जो है मेले ने अत्यधिक प्रसन्नता को क्या किया, लाया या अत्यधिक खुशी को लाया। तो ये आपने कंक्लूजन लिख दिया। फाइनली आप क्या कहना चाहते हैं मेले के बारे में, ये आपने कंक्लूडिंग लाइन मींस कंक्लूजन में आपने इसे लिख दिया। और यहीं पर कंक्लूजन के साथ ही छोटा सा आपका आर्टिकल बेहतरीन ढंग से कंप्लीट होता है। जो उन्होंने 5 हेडिंग दी हुई थी, हमने पांचों हेडिंग में एकदम बेहतरीन जो है चीजें आपको लिख करके दिखा दी हैं, और इसी तरह से आप बोर्ड परीक्षा में लिखोगे, इसमें कोई वेरिएशन आप नहीं लाओगे, कोई परिवर्तन नहीं लाओगे। और हाँ, अगर जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं आप अगर इसे नहीं लिखना चाहते हैं, इससे अतिरिक्त कुछ टॉपिक ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपने अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लाइए कि कोई भी आपके एग्जाम में बोर्ड परीक्षा में आर्टिकल पूछते, जरूरी नहीं कि जो आर्टिकल करा रहे हैं यही पूछे जाएंगे, कोई जो है जरूरी नहीं, लेकिन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा 10 आर्टिकल करने के बाद कि कोई भी कहीं से भी आर्टिकल उठा करके पूछ दे, आप आसानी से कर ले जाओगे। तो एक कॉन्फिडेंस आपको धीरे धीरे डेवलप करना है और लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी है। इसको आपको हर क्लास में करें, तो इस बात का आप ध्यान देना, सीरियसली लेना कि किसी भी टॉपिक पे आपको लिखने की थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो ये भी अच्छी आज की क्लास हो गई। उम्मीद करते हैं सभी प्यारे बच्चों को क्लास आज की समझ में आई होगी, कहीं किसी भी प्यारे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब क्लास की यहीं पर समाप्ति करेंगे। सभी प्यारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, और पेड क्लास के बच्चे अब जा सकते हैं। जो यूट्यूब के बच्चे हैं एक बार एडमिशन प्रोसेस बता देते हैं, उसके बाद यूट्यूब के भी बच्चे जा सकेंगे। और पेड क्लास के बच्चे परेशान नहीं होंगे, उनकी जो है सुबह 2 क्लास चल रही है और शाम को जो है कल से आपकी 2 क्लासेस हो जाएंगी। कल से जो है 1 हफ्ते के लिए आपकी 2 क्लासेस शाम को भी हो जाएंगी, एक 6:30 बजे वाली क्लास, एक जो आपकी चल रही है, एक 7:30 बजे भी आपकी जो है क्लास हो जाएगी 1 हफ्ते के लिए, ताकि जो है सिलेबस 1 हफ्ते में आपको ग्रामर का भी कंप्लीट किया जा सके। तो इसलिए कल से आप 2 क्लास के लिए तैयार रहना। शाम को भी सुबह 2 क्लास पेड क्लास में चली रही है, शाम को भी 2 क्लास कंबाइंड क्लास हो जाएगी, तो कल से आप लोग तैयार रहना। तो फिर अच्छी आज की क्लास होगी। हाँ, अब बता देते हैं पेड क्लास में आपको पहले क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपका लिखा गया है पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें फर्स्ट पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। ग्रामर की भी क्लासेस लगातार चल रही हैं, और ग्रामर की भी क्लासेस 1 वीक में मतलब 1 सप्ताह में कंप्लीट हो जाएंगी। आपको क्लास का पूरा PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डाउट्स क्लासेस आपकी चलती हैं, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा। मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पेपर आएगा, पूरा प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर के रूप में करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछली बार की बोर्ड परीक्षा में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस 10 से लेकर के 31 दिसंबर के बीच आपकी फीस 499 रुपए से कम करके 399 रुपए कर दी गई है।
और आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करनी है। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे अच्छे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो अब आज की क्लास यहीं पर समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चे अब आपके पास समय नहीं बचा हुआ है बोर्ड परीक्षा के लिए। अब आप दिन रात एक करके पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए ताकि आप अपने माँ बाप के सर को फक्र से ऊंचा कर सकें और कुछ बेहतरीन कर सकें। तो ये ऐसी उम्मीद सभी बच्चों से करते हैं और इन्हीं उम्मीद के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, कल शाम 6:30 बजे वाली क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, अपनी परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।